ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करते हैं भय बिन प्रीति न होए गोसाई। ईडी का इतना ज़बरदस्त भय हो गया है लोगों के दिमाग में कि अब बड़े बड़े गिरोह अपराधी और खुद ईडी के अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके की वसूली पिछले 6-8 माह से कर रहे हैं, उसने ठगी के सारे रिकॉर्ड और अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी हाल ही में कल एक नया कारनामा हुआ कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में जो पास इलाका है, सारे फार्म हाउस वहाँ बने हुए हैं, तो उसमें डीएलएफ फार्म हाउस में 7 लोग ईडी के अधिकारी बन के घुस गए और सातों ने वहाँ पर जो भी लोग थे सबको अपना बंधक बना लिया, उनके मोबाइल जब्त कर लिए, उनके साथ पूछताछ के नाम पे मारपीट भी कर दी और उनको इतना भयाक्रांत कर दिया कि वो त्राहिमाम करने लगे। फिर जैसे कि वसूली होती है गैंगवार में दाऊद इब्राहिम के और जो दूसरे गिरोह के लोग करते हैं, तो ऐसे ही उन ईडी के अधिकारियों ने उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। तो उन लोगों ने कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन सवेरे बैंक खुलेंगे तो हम आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। उन्होंने अपने पास बंधक बना के रखा। फिर दूसरे दिन सुबह वो 3-4 लोग मिल के और उनको फार्म हाउस का जो मालिक था उसको लेके उसके बैंक गए, और जब बैंक गए तो बैंक में जब उसने एकदम से इतनी बड़ी रकम निकालने की बात की तो बैंक वालों को भी कुछ शक हुआ और उसने भी बैंक में किसी अधिकारी से मिल के और उसका फ़ोन लेकर अपने वकील को और अपने 1-2 दोस्तों को सूचित किया कि हम ईडी में ऐसे ऐसे फंस गए हैं और वो हम लोगों से 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और बैंक लाए गए हैं, तो बैंक में हैं। तो बैंक वालों ने उसकी गंभीरता को समझा और जैसे ही वो गेट बंद कराने लगे तो जो ठग थे या अपराधी थे या ईडी के अधिकारी थे, पता नहीं अभी तक तो कि वो कौन थे। तो जब उन्हें शक हुआ कि बैंक वाले यदि ये दरवाज़ा बंद कर देंगे और हम निकल नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे और भागकर फार्म हाउस में जो अपने लोगों को छोड़ गए थे वो उनको भी वहाँ से भागने के लिए कहा, तो वो वहाँ से भाग लिए। इस बात की शिकायत पुलिस को भी की गई, ईडी को भी की गई। अब ईडी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईडी ने पिछले 1.5-2 सालों में जो भय फैलाया है, मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े नेता जो ईडी के उसमें आए दायरे में और एक बार बंद हुए तो उनके कई महीनों तक जमानत नहीं हुई। देश के बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जमानत की गुहार लगाते रहे और उनकी जमानतें नहीं हुई। तो उसके बाद ईडी का इतना बड़ा भय फैल गया लोगों के दिमाग में कि अब जो भी आदमी कहीं पे भी ईडी का नाम लेता है तो ईडी के नाम से अब धोखाधड़ी और ठगी का एक जो नया खेल शुरू हो गया है। ईडी के अधिकारी भी पकड़े गए हैं। बम्बई में पकड़ा गया ईडी का खुद का अधिकारी जो रिश्वत मांगने का काम कर रहा था। लेकिन अब इस ईडी के नाम का दुरुपयोग अब गैंगवार में और अपराधी लोग करने लगे हैं कि 5-7 अपराधी वो कर लेते हैं ईडी सरी की वेशभूषा रख के और पहुंच जाते हैं, और वो वसूली गैंग अब इस पैमाने पर सुली हो गई कि बम्बई में जो गैंगवार चलती थी उसको भी इसने मात कर दिया है। तो ईडी का जो खौफ कोर्टों के कारण, ईडी के अधिकारियों के कारण और जो बड़े बड़े नेता इन सबको बंद कर देने के बाद और जब उनकी कई महीनों तक, सालों तक जमानतें नहीं हो पाई, तो उसके बाद इतनी आम जनता में घबराहट फैल गई है कि छोटे मोटे कारोबारी भी अब ईडी के नाम से लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की ठगी उनके साथ हो रही है। ये चिंता का विषय है। तो ऐसा ईडी को कौन से पावर हैं कि ईडी ने मतलब इस तरीके से लोगों को परेशान किया, बंद किया। पूरे नेशनल मीडिया में वर्षों इसकी वो होती रही कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जमानतें नहीं मिली। तो इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है उसने आम जनता के मन में गहरा भय बैठा दिया है। अब ईडी के नाम से जो ठगी हो रही है उसमें अब कोई भी आदमी उसके शिकार हो रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को विशेष सजग रहने की ज़रूरत है कि ईडी के नाम से कोई धोखाधड़ी ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उसके अनुसार ईडी के अधिकारी जब समन जारी करते हैं तो बिना समन के या बिना कोर्ट के आदेश के आप किसी को गिरफ्तार
नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि यदि किसी आदमी के द्वारा समन को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट जब तक उसका लिखित आदेश ना दे तब तक ईडी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी ईडी के नाम पर जो धोखाधड़ी और ठगी की जा रही है और अपराधी गिरोह बड़े बड़े सक्रिय हो गए हैं, तो इसने एक इतनी बड़ी कानून व्यवस्था की और अपराध की विसंगति पैदा कर दी है कि अब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रहा। सरकार ने अभी इस मामले में जल्दी कोई पहल नहीं की तो इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। और ख़ास तौर से राजधानी दिल्ली में और छतरपुर जैसे पास इलाके में जहां करोड़पतियों के फार्म हाउस हैं, वहां पर यदि इस तरीके की वारदातें हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। अब ये ईडी के अधिकारियों ने किया या ईडी के नाम पर किसी गिरोह ने किया, ये बात अभी सामने आना नहीं आई है, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की धोखाधड़ी और ठगी शुरू हो गई ईडी के नाम पर, तो ईडी को खुद इसके लिए चिंता का विषय है, पुलिस के लिए चिंता का विषय है, सीबीआई के लिए चिंता का विषय है और माननीय न्यायालयों के लिए भी चिंता का विषय है कि आपातकाल जैसे जब आपातकाल लगा था तब लोगों को ये पता होता था कि भाई 1 साल के लिए जमानत नहीं हो सकती है और 1 साल तक किसी को भी निरुद्ध रखा जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर कोई अपराध नहीं होते थे। लेकिन ईडी जिस तरह से अपराधी बना के पेश करती है और इतने बड़े बड़े लोग जेलों में बंद हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कई महीने तक जमानत नहीं हो पाई, तो अब इसका भय इमरजेंसी से ज़्यादा इसका भय हो गया है। तो सरकार को इस मामले में कोई पहल करनी चाहिए, कोर्ट को भी इस मामले में, कि ताकि जो लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है ईडी को लेकर, तो अब ईडी को लेकर चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे आईएएस अफसर हों, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सब भयभीत होते हैं कि एक बार ईडी के उसमें आए हम और पता नहीं कितने महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो हर आदमी वो ईडी से इतना डर और भय खाने लगा है कि इससे सुलझने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष कदम उठाने चाहिए और यदि ये समय रहते नहीं उठाए गए तो इसके भीषण परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।